हेलो बच्चों, हम बीसीसी कलम से क्रांति। आइए आप सभी को बीसीसी परिवार में स्वागत है। आइए आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के उन महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सर्वप्रथम आज का आपका चैप्टर है घातांक और घात। घातांक और घात। घातांक और घात। सर घातांक किसे कहते हैं? तो घातांक उसे कहते हैं जैसे किसी भी संख्या रहे, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के पावर में 2 है, तो ये जो 2 है उस संख्या का क्या है? घात है। आपके एग्जाम में इसी तरीका से कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट 1 तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि x के ऊपर में 2 दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा ये 2 क्या है? 2 क्या है? तो अभी आप लोग समझे, ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? घातांक। फिर उसी तरीका से कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे बात करते हैं। अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में है, अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में है तो उसका पावर आपस में जुड़ता है। जैसे दिया हुआ x का पावर 5m प्लस में x का पावर n। इसका अर्थ ये है कि x और x दोनों संख्याएं क्या है? समान है। जब संख्याएं समान होती है तो पावर आपस में जुड़ जाता है। तो इसका अर्थ ये होगा कि x का x लिख देंगे सर, m और n आपस में क्या हो जाएगा? m प्लस में n हो जाएगा। उसी तरीका से अगर आपकी संख्याएं समान है तो उसकी पावर आपस, और वो संख्याएं डिवाइड में है तो उनकी पावर आपस में घट जाती है। जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 तो अगर लिखा हुआ x का पावर m डिवाइडेड बाय x का पावर n, तो इसका अर्थ होगा x का x है। और अगर कोई संख्या डिवाइड में है तो वो क्या होता है? आपस में घट जाएगा, यानी m माइनस n हो जाएगा। उसी तरीका से कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे बात करेंगे। जैसे कुछ आपसे संख्या दिया जाता है 100 का पावर में 0। अगर किसी भी संख्या का पावर में यदि 0 रहता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे 100 का पावर 0 है, इसका अर्थ कितना मान होगा? 1 होगा। और किसी के भी पावर में जैसे a का a ही दे दी जाए और a के पावर में 0 लिख दिया जाए, पूछा जाए a के पावर 0 का मान क्या होगा, तो a के पावर 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। इससे आपका और अलग अलग कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्नों पे बात करते हैं। कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं उस पर। नंबर 1 जैसे आपसे पहला प्रश्न रहेगा -2 का पावर 3 का मान है, का मान है। ऑप्शन दिया रहेगा 8 -8 6 डी में कोई नहीं। तो आप देखिएगा -2 के पावर 3 है। इसका अर्थ ये है सर कि -2 को केवल मल्टीप्लाई किए 3 बार, तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 2 जा 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। पर फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 2 जा 8 और यहाँ पे माइनस है तो साइन किसका हो जाएगा? माइनस का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस। फिर उसी तरीका से आपसे प्रश्न 2 पूछा जा सकता है -3 या फिर लिख दे 3 का पावर -3 का मान क्या होगा? -3 का मान क्या है? तो अब इस प्रश्नों को कैसे समझेंगे? जैसे आपका कभी भी कोई संख्या के पावर में -3 है तो इसको हमको प्लस में कन्वर्ट करना होगा। तो सर ये -3 को हम प्लस में कैसे लाएंगे? तो जब भी कोई मल्टीप्लाई में तो उसको क्या करते हैं? डिवाइड भेज देते हैं। जैसे 3 का पावर में लिखा हुआ -3, तो इसको हम लोग 1/3 का पावर क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है जैसे 9, बी में 27, सी में दिया रहेगा 18 और डी में लिखा रहा है कोई नहीं। तो 3 का पावर हम लोग देखिए कि माइनस में 3 था तो इससे बट्टा में लाए 1/3/3 हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे तो सर 3 × 3 × 3 यानी 3 3 जा 9 9 3 जा 27 यानी 27 आपका आंसर नहीं है यहाँ पे। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्योंकि यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो कितना आएगा? 1/27 आएगा। ये आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसी कारण आपका आंसर क्या हुआ? प्रश्न नंबर 3 पे बात करते हैं और आपका कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा 2 का पावर 6 × 2 का पावर 5 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? क्या होगा? आपसे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 2 का पावर 11, 2 का पावर -11। तो आप देखिएगा यहाँ पे 6 और 5 मिला कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। तो 2 का पावर में 11 हम बताएं, अगर कोई मल्टीप्लाई में कोई संख्याएं रहती है
तो वो संख्या की पावर आपस में जुड़ जाता है अगर संख्याएं समान हो तो। संख्या यहाँ 2 2 समान है जिसका पावर आपस में अलग है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या जुड़ जाता है, जैसा कि अभी बताए थे x के पावर m गुना में x के पावर n रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं x m प्लस में n। तो उसी तरीका से यहाँ पे भी था 6 और 5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे क्योंकि संख्याएं समान है। 6 5 जोड़ करके कितना होगा 11, 2 का पावर 11 क्या है परम सत्य आंसर। फिर इसी तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 2 का पावर में 3 है डिवाइडेड बाय 2 का पावर 1 है का मान क्या होगा क्या। तो ऐसे जब आपको प्रश्न पूछा जाए तो अभी आपको बताया था x का पावर m डिवाइडेड बाय x के पावर यदि n रहता है तो x का पावर में क्या होता है m माइनस n हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भागा में और संख्याएं समान है तो 2 का पावर 3 में से 1 को माइनस करें क्या होगा 2। बी नंबर में ऑप्शन आपका दिया रहा है 2 का पावर 1, सी नंबर में लिखा हो रहा है 2 का पावर 4, डी नंबर लिखा है कोई नहीं। तो आप अभी समझे थे कि अगर कोई डिवाइड में है और संख्याएं समान रहती है तो उसका पावर क्या हो जाता है घट जाता है। तो इसी तरीका से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा घातांक और घात से। धन्यवाद।